नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आज सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज भवन और मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किया गया है। जी हां, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया है। शिविर में ब्लड शुगर, पांव की नसों की जांचें, आंखों के पर्दों की जांच सहित कई महत्वपूर्ण प्रशिक्षण निःशुल्क किए गए हैं। वहीं मरीजों और उनके परिजनों को मधुमेह, उसके खतरों और रोकथाम के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर तनवीर ने बताया है कि भारत में हर 11वां व्यक्ति जो है मधुमेह से पीड़ित है, डायबिटीज से। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या जो है वो पूर्ण मधुमेह है। जी हाँ, पुराना, जिसका पता अधिकांश लोगों को समय पर नहीं पता चल पाता है। उन्होंने नियमित रूप से शुगर जांच कराने पर विशेष जोर दिया। वहीं वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ सीमा सैनी ने कहा है कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और अनुशासित जीवन शैली अपनाकर मधुमेह के साथ भी स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी, दंत चिकित्सक डॉक्टर कयूम खान और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आयुषी पटेल ने भी सेवाएं प्रदान करते हुए लोगों को जागरूक किया है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये कैंप हम हर साल आयोजित करते हैं 14 नवंबर को। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे और चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है। बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए डिज़ाइन डे पूरा प्रोग्राम, इसीलिए वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के दिन ही चुना गया है इसको। और हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने आयोजन किया है और मरीजों को हम लोग सारी चीज़ें निःशुल्क सुविधाएं प्राप्त देते हैं। लाइक कि उनकी आंखों की जांच हो गई, हड्डियों की जांच हो गई, दांतों की जांच हो गई, आहार की जो कंसल्टेंसी हो गई, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, ये सब सारी सुविधाएं हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और इनका सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो डायबिटीज़ मरीज जो सामने नहीं आ पा रही है या जो जिसको कहते हैं आइसबर्ग फिनोमेना कहते हैं हम लोग, कि जो सामने नहीं आ पा रहे उनको खोजना, उनको ढूंढना है। सर, आजकल की पीढ़ी में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है और लोगों को पता भी नहीं होता उनको शुगर होती है। तो इसके बारे में एक मैसेज आप देना चाहेंगे और लोग कैसे जान सकते हैं कि उनको डायबिटीज़ है? देखिए मैम, डायबिटीज़ में सिम्टम तो बड़े सिंपल से हैं। बार बार पेशाब आना, बार बार भूख लगना, बार बार प्यास लगना। बहुत बार ये कुछ होता भी नहीं है, मरीज बिल्कुल फिट होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं कोई कमजोरी नहीं होती, लेकिन उसका शुगर 250-300 बैठा होता है। आज ही कम से कम 10-15 पेशेंट ऐसे थे जिनको इस तरह की शिकायत थी। तो ये क्या है, अब सवाल ही उठता है क्या उनको ट्रीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? भाई उनको दिक्कत तो हो ही नहीं रही, फिजिकली वो फिट है। प्रॉब्लम है अगर आज हम ट्रीट नहीं करते उनको, तो आने वाले टाइम में उनको कोई ना कोई बड़ी बीमारी के साथ हम मिलेंगे उनसे। या तो वो हार्ट की कोई डिसीज़ होगी, या गुर्दे की कोई बीमारी होगी, या कोई लकवा वगैरह, इस तरह की कोई शिकायत के साथ मिलते कई बार। इसीलिए हमें इन तरह के मरीजों को ढूंढना है, उनको ट्रीट करना है। एक डाटा मैं ज़रूर शेयर करूँगा, हर 11वां व्यक्ति, हर 11 में से एक व्यक्ति डायबिटिक है इंडिया के अंदर। लेकिन इतने लोग हमारे सामने नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो आइसबर्ग के अंदर है, मतलब जितना ऊपर दिख रहा है उससे 75% नीचे बैठे हैं। यानी लोगों को पता ही नहीं चलता उनको डायबिटिक है। और सर, जैसे कुछ हेल्थ जो चीज़ें लोग फॉलो करते हैं, आजकल की जो जनरेशन है, आजकल लोग इतने बिजी हो रहे हैं, उसके बाद भी ये बोलते हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं करना चाह रहे या ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, एक्सरसाइज क्या है, अब आप पहले को और अब को कंपेयर करें। पहले क्या है, हर चीज़ मेहनत के साथ होती थी। मान लो अगर आपको छोटा सा काम भी करना था तो आधा आधा किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। और आज हालत ये कि हम इतने सेडेंट्री को अपना चुके हैं कि अगर हमें 100 मीटर भी जाना तो हम बाइक लेके जाते हैं। तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई। अब वो फिजिकल एक्टिविटी क्या हुआ कि अब हम पैसे दे के चुकानी होती है, दैट इज़ जिम। तो अब जिम हमारा क्या एक मैंडेटरी हिस्सा होना चाहिए लाइफ का। अगर आप जिमिंग जाते हो, वेल एंड गुड। नहीं जाते हो तो एक रनिंग सेशन आपका होना चाहिए कम से कम 20 मिनट का। अगर वो भी नहीं करते हो तो आप सिंपल सा एक फंडा कर सकते हो। आप मान लो आपका ऑफिस है 2-3 किलोमीटर दूर है, तो आप वहाँ पे बाइक अपनी 1-2 किलोमीटर पहले पार्क कर लें। एक हम लोग हमेशा, और वहाँ से पैदल जाएं। एक हम हमेशा बोलते हैं वॉक व्हेन यू टॉक। जब भी फ़ोन पे बात करें, चलते चलते करें। तो ये आपके छोटे छोटे स्टेप्स से आप क्या करते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये बढ़ाना तो पड़ेगा, क्योंकि सेडेंट्री लाइफ में शुगर बढ़ने के और डायबिटिक और हाइपरटेंशन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सर, यहाँ पे हम मेंटल हेल्थ की बात करेंगे क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रांग इम्पॉर्टेंट, होना बहुत ज़रूरी बहुत है। इम्पॉर्टेंट। इसके बारे में आप मैं मेंटल हेल्थ का आपको बताऊं, जब भी किसी बंदे को पता चलता है कि आज उसको डायबिटिक हो गई, आप यकीन मानिए उसके पहले 6 महीने बहुत बुरे निकलते हैं। क्योंकि वो अंदर से डरा होता है। क्योंकि अब उसको लग रहा है कि मेरे लाइफ में ना बहुत सारी बंदिशें आने वाली हैं। मैं जो चीज़ खाना चाहता था वो नहीं खा पाऊंगा, मैं मीठा नहीं ले पाऊंगा, मैं शादी ब्याह में नहीं जा पाऊंगा। इवन वो छोड़ भी देता है, पहले 6 महीने वो छोड़ भी देता है, वो सोशल होना बंद कर देता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है काउंसलिंग का। हम उनको समझाते हैं, सारा उसको काउंसल करते हैं। उनको टाइम देना बहुत जरूरी है। शुरू के 6 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए। सर, अगर हम खाने की बात करें तो लोगों को पता नहीं होता क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्योंकि फिर सोने के बाद उनकी शुगर लेवल हाई हो जाती है। इस पर आप
मैम देखिए, सिंपल सी चीज़ें हैं। एक सफ़ेद जहर, चीनी, मैदा, ठीक, लिक्विड जहर, तेल। तो आपके क्या है, आपकी जो रसोई में इन 3-4 चीज़ों का मतलब एक बहुत लिमिटेड होना चाहिए। अब क्या है, लोग शुगर तो बंद कर देते हैं क्योंकि अब तो फैंसी हो चुका है ये। अब ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ होने की वजह से शुगर बंद कर रहे हैं लोग वैसे भी शुगर बंद कर देते हैं। लेकिन मैदा कोई बंद नहीं करता, और यकीन मानिए मैदा इट्स अ मोर डेंजरस देन एनीथिंग। क्योंकि मैदा क्या करता है, वो सडन शुगर राइज करता है बॉडी के अंदर, तो वो आपका फ्लक्चुएशन बिगाड़ देता है आपका। तो आपको सबसे पहले, और मैदा एक ऐसी चीज़ होगी जो हर खाने में आता है। इवन आप किसी भी पार्टी में जाएं तो मैदा, इवन घर में भी आप बहुत कॉमनली हो चुका, कुछ भी चीज़ है तो मैदा एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। हरी सब्जियों की बात करें, अगर फूड की बात करें, तो कौन सी सब्जियां जो है ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए? जो सब्जी जिस मौसम की है उस मौसम में वो ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि वो अगले मौसम में नहीं मिलने वाली। तो उसके सारे न्यूट्रिएंट ले लो जितना ले सकते हो। एक नियम है, जब आप खाना खाते हो तो आपके खाने में सब तरह के रंग होने चाहिए, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। आपके खाने में लाल रंग होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, है ना, आपके खाने में सफ़ेद रंग होना चाहिए। तो सारे रंग आपके खाने के अंदर होने चाहिए, तब वो एक बैलेंस डाइट मानी जाती है। अदरवाइज वो बैलेंस डाइट नहीं मानी जाती है।